गहरी रात, समंदर का सीना बिल्कुल शांत और आसमान पर अनगिनत तारे चमक रहे थे। फरवरी 1948। दुनिया अभी अभी दूसरे विश्व युद्ध के जख्मों से उबर रही थी, लेकिन उस रात समंदर में कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास के सबसे खौफनाक रहस्यों में शामिल हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह साहू। अगर आपको रहस्यमय, डरावनी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस रात लोकेशन थी स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यह वह पतली समुद्री पट्टी है जहां से दुनिया के हजारों जहाज हर साल गुजरते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच फैली यह जगह व्यापार की सबसे व्यस्त समुद्री राहों में से एक है। लेकिन उस रात मौसम बिल्कुल साफ था, न तूफान न बारिश, हवा भी सामान्य। अमेरिका और ब्रिटेन के कई जहाज इस रास्ते से गुजर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। जहाज़ों के रेडियो ऑपरेटर अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक एक जहाज़ के रेडियो में अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो ऑपरेटर को लगता है कि शायद कोई सामान्य सिग्नल होगा, लेकिन फिर यह आवाज़ तेज होने लगती है। 3 छोटे सिग्नल्स, 3 लंबे, फिर 3 छोटे। ऑपरेटर की आंखें चौड़ी हो जाती है। यह SOS था। उसने तुरंत दूसरे जहाज़ों को सूचित किया। कुछ ही मिनटों में कई जहाज़ों ने वही सिग्नल पकड़ लिया। अब सभी समझ चुके थे कोई जहाज मदद मांग रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। SOS 2 बार भेजा गया और फिर मोर्स कोड में एक लंबा संदेश आने लगा। रेडियो ऑपरेटर तेजी से नोट लिख रहा था। कुछ मिनट बाद जब संदेश पूरा हुआ तो उसकी उंगलियां कांप रही थी। संदेश था, SOS SOS, यह संदेश स्टीम शिप से भेजा जा रहा है। हमारे जहाज पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क किया जाए। जहाज का नाम था SS उरंग मेडन। यह नाम पहले किसी ने नहीं सुना था, लेकिन इससे पहले कि कोई और जवाब दे, दूसरा संदेश आने लगा। इस बार सिग्नल धीमा था, टूटा हुआ। सेकंड ऑफिसर मर चुका है, बाकी क्रू मेंबर भी मर चुके हैं। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, हमें तुरंत मदद चाहिए। रेडियो रूम में सन्नाटा छा गया। यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी। कुछ सेकंड बाद तीसरा संदेश आया। इस बार सिग्नल बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मैं मर रहा हूँ। और फिर खामोशी। पूरे समुद्र में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सभी जहाज़ों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं आया। अब यह साफ था, कुछ भयानक हो चुका था। सबसे नज़दीक एक अमेरिकी जहाज़ था, सिल्वर स्टार। उसके कप्तान ने तुरंत दिशा बदलने का आदेश दिया। हम उस जहाज़ तक जाएंगे। घंटों का सफ़र, रात और गहरी हो चुकी थी। सुबह की पहली रोशनी में दूर समंदर पर कुछ दिखाई दिया। वह एक जहाज़ था। जैसे जैसे सिल्वर स्टार करीब पहुंचा, क्रू हैरान रह गया। उरंग मेडन बिल्कुल ठीक हालत में था। न कोई नुकसान, न डूबने के संकेत, बस खामोश। कप्तान ने दूरबीन उठाई। डेक पर कोई नहीं था। इतना बड़ा जहाज, लेकिन कोई हरकत नहीं। सबसे अजीब बात, चिमनी से धुआं भी नहीं निकल रहा था। इंजन बंद था। कप्तान ने लाउड स्पीकर से पुकारा, उरंग मेडन, क्या आप सुन रहे हैं? कोई जवाब नहीं आया। हॉर्न बजाया गया, फिर भी खामोशी। अब कप्तान को शक होने लगा। हम एक टीम भेजेंगे। एक छोटी नाव तैयार कीजिए। कुछ बहादुर नाविक हथियार और मेडिकल किट लेकर उरंग मेडन पर चढ़े। जैसे ही वे जहाज पर पहुंचे, उन्हें सबसे पहले जो महसूस हुआ वह था ठंडा माहौल। गर्म समुद्री मौसम के बावजूद जहाज के अंदर अजीब सी ठंडक थी। और फिर उसकी नज़र पहली लाश पर पड़ी। वह एक नाविक था, लेकिन उसका चेहरा डर से विकृत था। आंखें पूरी खुली हुई, मुंह भी खुला हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक चीज देख लिया हो। उसके हाथ हवा में जमे हुए थे, जैसे वह किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। टीम आगे बढ़ी और जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह जमा दी। डेक पर हर तरफ लाशें ही लाशें थी। सबकी हालत एक जैसी, डर, खौफ और जमे हुए शरीर। कप्तान अपनी जगह पर मरा पड़ा था, ब्रिज पर ऑफिसर भी, यहाँ तक कि जहाज का कुत्ता भी मर चुका था। उसका शरीर भी अकड़ा हुआ था, दांत बाहर निकले हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, किसी के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, न खून न संघर्ष। सब ऐसे मर रहे थे जैसे अचानक मौत ने उन्हें पकड़ लिया हो। अब टीम के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, यहाँ आखिर हुआ क्या था? और तभी उनकी नज़र रेडियो रूम पर पड़ी। यहाँ दरवाज़ा आधा खुला था। टीम धीरे धीरे अंदर गई और जो उन्होंने देखा वह उनकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। एक कुर्सी पर बैठा हुआ था वह आदमी जिसने आखिरी मैसेज भेजा था, रेडियो ऑपरेटर। लेकिन वह अब जिंदा नहीं था। उसका शरीर कुर्सी पर अकड़ गया था। आंखें छत की तरफ टिकी हुई थी, चेहरे पर वही डर। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी उंगलियां अभी भी मोर्स कोड की चाबी पर जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आई डाई भेजने के बाद उसी पल दम तोड़ दिया हो। रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने कहा, यह कोई बीमारी नहीं हो सकती, यह कुछ और ही है। टीम के लीडर ने जहाज की पूरी तलाशी लेने का आदेश दिया।
वे इंजन रूम की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे हवा और भी भारी होती जा रही थी। कुछ लोगों को चक्कर आने लगे। एक नाविक बोला, क्या आपको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है? टीम को अब डर लगने लगा, लेकिन वे सब सच जानना चाहते थे। इंजन रूम में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सब कुछ अचानक बंद हुआ था, जैसे किसी ने जहाज को एक ही पल में रोक दिया हो। कोई विस्फोट नहीं, कोई टूट फूट नहीं, अब सिर्फ एक जगह बची थी, कार्गो होल्ड, जहाज का वह हिस्सा जहां माल रखा जाता है। टीम सावधानी से नीचे उतरी। अंधेरा, नमी और एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो या कोई केमिकल लीक हुआ हो। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ऊपर से आवाज़ आई, जल्दी ऊपर आओ। टीम वापस डेक पर पहुंची। तभी उन्होंने देखा कार्गो होल्ड नंबर 4 से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। कुछ सेकंड बाद वह धुआं तेज हो गया और अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। टीम के लीडर ने चिल्लाया, सब लोग जहाज छोड़ो। सब लोग दौड़ पड़े। वे छोटी नावों में कूदे और पूरी ताकत से सिल्वर स्टार की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। उरंग मेडल के बीचों बीच आग का गोला उठा। कुछ ही मिनटों में वह रहस्यमयी जहाज अपने सारे राजों के साथ समुंदर में डूब गया। अब कोई सबूत नहीं था, सिर्फ गवाह थे, सिल्वर स्टार के नाविक। लेकिन असली डरावनी कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कुछ नाविकों ने बाद में बताया, जब वे जहाज पर थे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और कुछ लोगों ने यह भी कहा, उन्होंने जहाज के अंदर एक हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनी थी। क्या यह सिर्फ एक डर था? यह सच में वहाँ कुछ और था? उरंग मेडन के डूबने के बाद यह घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह सच था या सिर्फ एक कहानी थी? कुछ सालों तक इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन फिर आई 1954 डच अखबारों में एक आर्टिकल छपा। इसमें इस घटना की पूरी कहानी बताई गई थी। कुछ लोगों के इंटरव्यू भी हुए थे जो पहले इस जहाज़ पर काम कर चुके थे। उन्होंने बताया, यह जहाज़ अवैध कामों के लिए इस्तेमाल होता था, स्मगलिंग, खतरनाक सामान, गुप्त मिशन। इसलिए इसे कभी आधिकारिक तौर पर रजिस्टर नहीं किया गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब 2003 में CIA ने कुछ फाइलें सार्वजनिक की। इनमें एक चिट्ठी थी जो 1958 में लिखी गई थी। इसमें लिखा था, अगर उरंग मेडन का रहस्य सुलझ गया तो दुनिया में गायब होने वाले कई जहाज़ों और विमानों का सच सामने आ सकता है। अब लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई। सबसे मजबूत थ्योरी क्या थी? केमिकल लीकेज। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान के पास कई खतरनाक केमिकल बचे थे, जैसे पोटेशियम साइनाइड। अगर यह समुद्री पानी से रिएक्ट करे तो बेहद जहरीली गैस बन सकती है। यह गैस फेफड़ों को तुरंत नुकसान पहुंचाता है और इंसान घुटकर मर जाता है। यही कारण हो सकता है किसी के शरीर पर चोट नहीं थी। लेकिन फिर एक और डरावनी थ्योरी सामने आई। जापान की यूनिट 731, यह वह खुफिया यूनिट थी जो इंसानों पर बायोलॉजिकल प्रयोग करती थी। कहा जाता है, युद्ध के बाद अमेरिका ने उन्हें वैज्ञानिकों को अपने साथ काम करने दिया। क्या उरंग मेडन उनके गुप्त हथियार ले जा रहा था? क्या जहाज़ पर कोई जैविक हथियार लीक हुआ था? और क्या यही वजह थी कि सबकी मौत हो गई? लेकिन कुछ लोगों को यह भी लगता है यह सब सच नहीं है, क्योंकि आज तक इस जहाज़ का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला, न रजिस्टर न डॉक्यूमेंट। तो क्या यह कहानी गढ़ी गई थी या सच में कुछ इतना खतरनाक था कि इसे छुपा दिया गया? और अगर यह सिर्फ केमिकल लीकेज था तो आखिरी मैसेज में डर क्यों था? ऐसा क्या देखा था रेडियो ऑपरेटर ने जिसके बाद उसने लिखा, आई डाई। आज भी जब जहाज़ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरते हैं तो पुराने नाविक इस बात को याद करते हैं। वे कहते हैं, समुंदर सिर्फ पानी नहीं है, यह एक दुनिया है जो रहस्यों से भरी हुई है। और शायद उरंग मेडन की सच्चाई आज भी समुंदर की गहराइयों में दबी हुई है, क्योंकि कुछ राज कभी सामने नहीं आते। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना राय ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।